सावल वाली पक्की नौकरियों की कितनी योजनाएं जो हैं वो धरातल पर सच्ची से उतरी, कितने गरीबों के घर जो हैं आपने रोजगार दिया, कितने यहाँ पर जो है मल्टीटास्क वर्कर जल शक्ति विभाग में लगे आईपीएच विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों को कितना आपने दिवाली का फ़ायदा दिया तथा कैसे उनका परिवार चल रहा है, कभी आपने उनसे पूछा। आदेश उनको ऐसे मिलते हैं जैसे कि उनको तनख्वाह 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार मिल रही है, दिन रात वो कार्य में लगे रहते हैं, परंतु तनख्वाह के नाम पर उनको जो है केवल 5 हज़ार और माननीय के यहाँ पर 3 लाख 2 लाख से ऊपर तनख्वाह। हिमाचल की जनता अब खामोश नहीं रहेगी, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि जब माननीय के वेतन अपने आप बढ़ सकते हैं तो जनता की आवाज़ अब अपने आप उठेगी और वो दिन दूर नहीं जब सरकारें नहीं जनता बोलेगी अब हमारी बारी है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वोट जो है हमें सही रूप से देना चाहिए, सही व्यक्ति को देना चाहिए। भले ही हम आज़ाद व्यक्ति को वोट दे दें, कम से कम किसी को तो यहाँ पर पक्का रोजगार, पक्की पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं स्टडी एचपी ऑफिशियल के साथ। मैं रजत ईमान, आप सभी को नमस्कार। तो माननीयों के माहौल रोशनी में और जनता अंधेरे में। कहते हैं हिमाचल देवभूमि है जहाँ सादगी, मेहनत और ईमानदारी की मिसाल मिलती है। पर अब इस देवभूमि की हवाओं में एक अजीब सी कसक है, क्योंकि यहाँ माननीयों की सैलरी बढ़ रही है लेकिन आम जनता की परेशानियां जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हाँ, दिवाली से पहले ही सरकार ने अपने माननीयों को तोहफा देकर वेतन और भत्तों में करीब 30% की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री जी का जो वेतन है अब उनको मिलेगा 3,40,000 रुपये, मंत्री जी को मिलेंगे अब 3,30,000 और हमारे प्यारे विधायकों को लगभग 2,97,000 रुपये हर महीने यहाँ पर मिलेंगे। वाह क्या बात है! जनता को मिल रहा है महंगाई भत्ता और माननीय को मिल रहा मनमानी भत्ता। लेकिन जरा ये भी सुनिए, उसी हिमाचल में जहाँ ये माननीय बैठे हैं वहाँ एक माँ अपने बेटे को पढ़ा नहीं पा रही, क्योंकि उसके पास कॉलेज की फीस यहाँ पर देने के लिए नहीं है। वहीं हमारे नौजवान जो कि मल्टीटास्क वर्कर, पैरा पंप ऑपरेटर आदि लगे हुए हैं, 5,000 रुपये में जो है घर का खर्च निकाल रहे हैं। आखिर सरकार बताए कि इन युवाओं ने जो है क्या गलत किया है, तथा सरकार ये भी बताए कि कितने युवाओं को जो है उन्होंने रोजगार दिया, पक्का रोजगार दिया, 58 साल का रोजगार दिया। लेकिन सरकार यहाँ पर जो है इस पर बुत बनकर खड़ी रहेगी। एक तरफ माननीय के लिए 5-5 साल में सैलरी अपने आप बढ़ने का प्रावधान कर दिया गया, अब बिल भी नहीं लाना पड़ेगा विधानसभा में, और दूसरी तरफ जनता के लिए हर योजना का वादा सिर्फ चुनाव तक चलता है, उसके बाद वो फाइलें कब्र में दफन हो जाती हैं। गरीब आज भी राशन की दुकान पर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। महिलाएं आज भी उज्ज्वला गैस का सिलेंडर की कीमत देखकर चुपचाप लकड़ी जला रही हैं और नौजवान डिग्री लेकर बेरोजगारी की कतार में खड़े हैं, क्योंकि सरकार सिर्फ नारे देती है रोजगार सबको मिलेगा, लेकिन धरातल पर रोजगार किसी को नहीं मिलता। यदि रोजगार मिलता भी है तो उसमें भी धोखाधड़ी, धोखेबाजी होती है। जो वाकई में हकदार होते हैं वो फिर से पीछे ही रह जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या यही न्याय है जहां एक तरफ लाखों की सैलरी पाने वाले माननीय हैं और दूसरी तरफ 5,000 रुपये में घर चलाने वाले तथा पसीना बहाकर जो हमारे नौजवान हैं वो यहाँ पर प्रदेश के लोगों को सेवाएं दे रहे हैं, परंतु उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। और जहाँ सरकारें पेंशनर की आवाज़ तक नहीं सुनती, पेंशनर्स आज जो हैं सड़कों पर धरने दे रहे हैं। सरकारें तो बस एक दूसरे को दोष देती हैं। कोई कहता है पिछली सरकार जिम्मेदार थी, कोई कहता है कि हम जो है आने वाले टाइम में सुधार करेंगे, पर सच्चाई ये है सभी सरकारें जो हैं मिली जुली होती हैं। बस जनता के नाम पर खेल चल रहा है और हम सब यहाँ पर जो हैं क्या बन रहे हैं, बुद्धू बन रहे हैं। अब वक्त है जनता को समझना होगा कि उसकी ताकत सिर्फ वोट देने में नहीं, वोट के बाद हिसाब मांगने में भी है। सरकारें आती जाती रहेंगी, पर अगर जनता जागी तो हर कुर्सी को जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पर हम पूछेंगे कितनी नौकरियां दी, कितनी 58 साल वाली पक्की नौकरियां दी, कितनी योजनाएं जो हैं वो धरातल पर सच्ची से उतरी, कितने गरीबों के घर जो हैं आपने रोजगार दिया, कितने यहाँ पर जो है मल्टीटास्क वर्कर, जल शक्ति विभाग में लगे आईपीएच विभाग आउटसोर्स कर्मचारियों को कितना आपने दिवाली का फ़ायदा दिया तथा कैसे उनका परिवार चल रहा है, कभी आपने उनसे पूछा। आदेश उनको ऐसे मिलते हैं जैसे कि उनको तनख्वाह 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार मिल रही है, दिन रात वो कार्य में लगे रहते हैं, परंतु तनख्वाह के नाम पर उनको जो है केवल 5,000 और माननीय के यहाँ पर
3 लाख 2 लाख से ऊपर तनख्वाह। हिमाचल की जनता अब खामोश नहीं रहेगी, क्योंकि अब वो जान चुकी है कि जब माननीय के वेतन अपने आप बढ़ सकते हैं तो जनता की आवाज़ अब अपने आप उठेगी, और वो दिन दूर नहीं जब सरकारें नहीं, जनता बोलेगी अब हमारी बारी है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वोट जो है हमें सही रूप से देना चाहिए, सही व्यक्ति को देना चाहिए। भले ही हम आज़ाद व्यक्ति को वोट दे दें, कम से कम किसी को तो यहाँ पर पक्का रोजगार, पक्की पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम उठाएंगे गरीबों की आवाज़। यदि आपकी भी है कोई समस्या तो हमें जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा ही होगा कि माननीय के वेतन अब बढ़ेंगे अपने आप 5 साल में, तथा गरीब और गरीब होता जाएगा और अमीर और गरीब और अमीर होता जाएगा। तो यही हमारे देश का दस्तूर है, यही हमारे प्रदेश का दस्तूर है। आपको ही आवाज़ अपने हक के लिए उठानी होगी। मेरे बेरोजगार भाइयों को अपने हक के लिए आवाज़ खुद उठानी होगी, तभी कुछ बात बनेगी। अन्यथा सरकारें आती और जाती रहेंगी तथा व्यवस्था जैसी की जैसी ही रहेगी। कोई यहाँ पर जो है व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। व्यवस्था परिवर्तन का तो केवल नारा है, बाकी व्यवस्था आपने पिछले 3 सालों से देख ही ली है। बाकी जनता खुद समझदार है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, तथा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।